नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नाइन्थ की पुस्तक है गंगा, जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक में शामिल है। इसमें हम कविता पढ़ेंगे रानी लक्ष्मीबाई, जिसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। उनका एक पद्य है जो हमारे हमेशा मुख्य जुबानी याद रहता है। बुंदेले हरबोलों के मुँह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में भी जानेंगे और इस रानी लक्ष्मीबाई की हम सरल व्याख्या भी करेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा से संबंधित होंगे, उपयोगी होंगे, उसकी मैं आपको पूरी तरह से तैयारी करवाऊंगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो में कोई सुधार करने का आपका कोई सुझाव है तो वो ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, ताकि मैं उसको अच्छे से सुधार सकूं। चलिए शुरू करते हैं हम सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। सबसे पहले सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा प्रयागराज में ही हुई। अपने समय की प्रसिद्ध रचनाकार होने के साथ साथ वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी, जिसके कारण उन्हें 2 बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने कविताओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय चेतना जगाई। उनके लेखन में देश प्रेम, स्त्री केंद्रित विषय, स्वाधीनता संग्राम के प्रति गहन प्रतिबद्धता दिखाई देती है। उनकी भाषा की सहजता ने उनकी रचनाओं को व्यापक लोकप्रियता दिलाई। उनकी कुछ रचनाएं मुकुल, त्रिधारा, कविता संग्रह, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, इनके कहानी संग्रह, कदम का पेड़, सभा का खेल, बाल साहित्य। सुभद्रा कुमारी चौहान को उनकी कविता संग्रह मुकुल और कहानी संग्रह बिखरे मोती के लिए 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार भी दिया गया है। सन 1948 में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में उनका देहांत हो जाता है और उनके सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। अब हम पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो लिखी गई कविता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उसके बारे में, उसका जो कविता का जो परिचय वो क्या दिया गया है। तो देखिए, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की बहुत प्रसिद्ध कविता है। यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। यानी ये किस पर लिखी गई? 1857 की स्वतंत्रता जो संग्राम था उसके ऊपर ये लिखा गया है। 1857 की क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अविस्मरणीय अध्याय है। यानी और भी बहुत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारे अध्याय हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो अध्याय है वो कौन सा है? वो है जो हमेशा याद रखे जाने वाला है, वो है 1857 की क्रांति का। ठीक, यह कविता रानी लक्ष्मीबाई के जीवन वृत्त, यानी जीवन वृत्त का अर्थ हो गया यानी पूरे जीवन के बारे में, और संघर्ष और विद्रोह से हमारा ओतप्रोत साक्षात्कार करवाती है। यह कविता वीरता, उत्साह, देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। यह पाठकों में जोश, साहस का संचार करती है तथा अपने देश के प्रति गौरव, स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण भावना जगाती है। कविता की कथात्मक शैली और गहनता से इसे अधिक जीवंत और प्रभावशाली बनाती है। चलिए शुरू करते हैं हम अब कविता क्या है? झांसी की रानी कविता है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बिरकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन यानी जो राजाओं के जो शासन थे वो हिल उठे थे। राजवंशों ने बिरकुटी का अर्थ होता है बोहें तानी। बूढ़े भारत, क्या कहा गया है? बूढ़े भारत में भी अब आई फिर से नई जवानी, यानी जो भारत है वो बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा होने का मतलब ये हो गया कि जो भारतीय जो लोग थे वो स्वतंत्रता के प्रति अपना मोह माया वो त्याग चुके थे, उसमें भी फिर से क्या आ गई थी? नई जवानी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत, यानी जो आज़ादी गुम हो चुकी थी उसको लोगों ने फिर से पहचाने। दूर फिरंगी को करने, फिरंगी का अर्थ होता है अंग्रेज। क्या माना है यहाँ पर? अंग्रेज।
तो अंग्रेजों को दूर करने के लिए सबने मन में ये ठाना, ये निश्चय किया। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी चमक उठी सन 57 यानी 1857 की बात कर रहे हैं। 1857 में वह तलवार, यानी वो तलवार क्या मानी गई थी, पुरानी मानी गई थी। यानी लोग वो आज़ादी को भूल गए थे और उस पुरानी तलवार को फिर से नई चमक देने के लिए कौन आई थी, बुंदेलों हरबोलों यानी बुंदेलखंड के लोग। और हर किसी के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वह तो खूब लड़ी थी, मर्दों की तरह लड़ने वाली वह झांसी वाली रानी थी। आगे देखिए, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरसी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना साहब की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, नाना साहब की मुँह बोली, यानी मुँह बोली बहन थी जिसका नाम वो क्या लेते थे, प्रेम से छबीली नाम कहते थे। लक्ष्मीबाई नाम था, पिता की वह संतान यानी पिता की एकमात्र वो संतान थी। नाना के संग नाना साहब के साथ ही वो पढ़ती थी और उन्हीं के साथ वो खेलती थी। बरछी तलवार ढाल कृपाण कटारी सब क्या थे, उसके दोस्त थे। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी यानी शिवाजी छत्रपति की बात की जा रही है, जिन्होंने औरंगजेब को धूल चटाई थी। उस महान योद्धा की बात की जा रही है कि उनकी सारी कहानियाँ उन्हें मुख जुबानी याद थी। और हमने बुंदेलखंड और हरबोलों यानी हर किसी के मुँह से हमने एक कहानी सुनी थी। कहानी क्या थी कि वह खूब लड़ी मर्दानी यानी खूब लड़ी मर्दों की तरह, और वह कौन थी, झांसी वाली रानी थी। फिर क्या है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता के अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना खेलना सब खूब उसका शिकार। यानी क्या करें, लक्ष्मी थी या दुर्गा, अब ये नहीं कह सकती वो लक्ष्मी का अवतार थी या दुर्गा का, परंतु स्वयं क्या थी, वीरता का अवतार थी। देख मराठे यानी जो शिवाजी के वंशज थे वो उसे देखकर क्या होते थे, खुश होते थे। कैसे कि उसकी तलवारों के वार, यानी वो जब तलवार से हमला करती थी तो उससे खुश होते थे। नकली युद्ध व्यूह रचना यानी युद्ध की रचना और ये सब खेलना, खूब खेलना, वो शिकार खेलती थी। सभी के आराध्य थी, उनकी आराध्य क्या थी, जैसे महाराष्ट्र की कुल भवानी है वो भी उनकी आराध्य थी। ये बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाले। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ, रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बड़ी बधाइयाँ खुशी छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। हुई वीरता की वैभव के साथ, यानी वीरता कौन थी, वीर परख तो कौन थी, झांसी की रानी थी। और उसकी वैभव यानी प्रसिद्धि धन संपत्ति के साथ सगाई हो जाती, ब्याह कर शादी होकर वह रानी बनकर, जिसका नाम क्या था, लक्ष्मीबाई थी, वह झांसी में आती है। राजमहल में खुशियाँ आती है, बहुत बधाई है वो बंटती है और खुशियाँ वो झांसी में थे। सुभट यानी योद्धाओं, जो बुंदेलखंड के योद्धा थे, उनकी वीरदावली का अर्थ होता है उनकी जो प्रशंसा पत्र है वह आई झांसी में, वह उनके मुँह से उनकी वीरदावली, उनकी प्रशंसा वो झांसी में सुनाई जाती है। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलों हरबोलों के मुँह सुनी। यानी जिस प्रकार से अर्जुन ने चित्रा को पाया, यानी अर्जुन की शादी चित्रा से हुई, उसी तरह शिव की शादी भवानी से हुई थी। उसी तरह है वो लक्ष्मीबाई की जो शादी है वो किससे होती है, झांसी के राजा से होती है। और ये बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। फिर क्या कह रहे हैं, उदित हुआ सौभाग्य मुक्ति महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दे। उदित हुआ सौभाग्य यानी सौभाग्य, बहुत अच्छा भाग्य वो उनका उदित हुआ मुक्ति महलों में, यानी आज़ादी के साथ महलों में छाया, प्रकाश छाया, किंतु कालगति यानी कालगति जो समय का चक्कर है वह चुपके काली घटा यानी बहुत बुरा संकेत लेकर
आए। तीर चलाने वाले कर का अर्थ होता है हाथ, तीर चलाने वाले हाथों में उन्हें चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगी। भाई का अर्थ है अच्छा नहीं लगा। रानी विधवा, रानी है वो क्या होगी, विधवा यानी राजा हो उनका देहांत हो गया। विधि, विधि यानी ईश्वर, या हम ये कह सकते हैं ईश्वर को भी नहीं दया, ईश्वर को भी उनके ऊपर दया नहीं है। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, यानी राजा जी वो निसंतान मरे यानी बिना संतान के वो मरे, और रानी शोक समान, रानी वो शोक में डूब गई थी। फिर क्या करे, बुझा दीप झांसी का तब डल हो जी मन में हर्षाया, राजा हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पा। फौरन फौजे भेजे, फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहरा, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। जैसे उन्हें ये पता चला कि क्या हुआ कि राजा का देहांत हो गया और राजा निसंतान है, तो वैसे ही डलहौजी है वो क्या होता है, खुश होता है, क्योंकि वो क्या चाहता है कि झांसी है वो उनके कब्जे में आ जाए। तो उन्होंने सोचा कि झांसी का दीपक का वो बुझ चुका है, यानी राजा वो मर चुका है, तो ये मन ही मन में हर्षाते हैं डलहौजी। राज्य हड़प, और उन्होंने हड़प नीति से यानी राज्य को हड़पने की नीति का ये अवसर बहुत ही अच्छा उन्होंने प्राप्त किया। फौरन तुरंत ही उन्होंने सेना को भेजकर दुर्ग पर अपना झंडा ध्वज जब वो फहरा दिया। लावारिस का यानी उन्होंने सोचा कि झांसी है वो लावारिस है, और उसका वो क्या बन गया, बारिश बनकर कहाँ आ गया, ब्रिटिश राज है वो झांसी में। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई वीरानी थी, रानी है वो अभी तक शोक में डूबी हुई थी। अश्रुपूर्ण यानी आंखों में आंसू आ रहे थे, और उसने उन रानी ने आंखों में आंसू भरते हुए देखा कि झांसी है वो वीरान होते हुए दिखाई दी। फिर उन्होंने बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी, यानी बुंदेलों और हरबोलों के जो लोग थे उन्होंने एक कहानी सुनाई थी कि जो रानी थी वो मर्दों की तरह लड़ी, वह झांसी वाले अन्याय विन्य अनुन्य विन्य नहीं सुनता। विकट फिरंगी भाई, यहाँ पर क्या होगा, अनुन्य और विन्य नहीं सुनता। विकट फिरंगी की माया व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। ठुकराया यानी ठुकराया। क्या करें, अनुन्य विनय यानी प्रार्थनाओं नहीं सुनेगा। विकट यानी कठिन परिस्थिति में ये फिरंगी यही अंग्रेजों की माया है। व्यापारी बनकर वह दया चाहता था जब वो भारत में आया था, यानी जब वो भारत में आया था तो वो व्यापारी बनकर आया था और दया चाह रहा था कि मुझे यहाँ पर व्यापार करने के लिए मिल जाए। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गया है। अब डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी, हड़प नीति अपनाई थी, और हड़प नीति की वजह से उन्होंने भारत में अपने पैर पसार लिए और अपने काय यानी जो समय था उसको ही बदल लिया। राजाओं नवाबों को यानी राजा और नवाब थे उनको भी उन्होंने पैरों से ठुकरा दिया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, यानी रानी को क्या बनाना चाहता था वो दासी। उन्होंने सोचा कि रानी अब दासी बन गई, लेकिन यही रानी क्या बन गई थी, महारानी बन गई थी, व्यापारी बन गई थी। फिर देखिए, छिनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घाट, उदयपुर तंदौर सतारा, कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब बर्मा पर अभी हुआ वज्र निपात। कवियत्री क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने राजधानी को छीन लिया था, लखनऊ को बातों में उन्हें फंसाकर अपने अंदर अपनी नीतियों के अनुकूल उन्हें बना लिया था। पेशवा बिठूर के जो पेशवा थे उनको कैद कर रखा था, नागपुर का भी कोई औचित्य नहीं रहा, उदयपुर तंदौर सतारा कर्नाटक की भी कोई बात नहीं रही, यानी उनकी भी कोई इज्जत नहीं रखी, जबकि सिंध पंजाब और बर्मा पर अभी उन्होंने क्या किया था, वज्र निपात, यानी उनके ऊपर भी उन्होंने हमला कर उनको अपने अंडर में कर लिया था, अंदर कर लिया था। बंगाल मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। रानी गई रनिवासों में, बेगम ग्राम से थी बेजार, अब उनके कपड़े गहने बिकते थे कलकत्ता के बाजार, सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार। यानी रानी गई रनिवासों यानी जहाँ पर महिलाएं रहती हैं वहाँ पर गई, और बेगम गम से थी बेजार, यानी बेगम जो लखनऊ की बेगम थी उनकी बात की जा रही है। वो क्या थी, बेगम वो क्या हो गई थी, बेजार हो चुकी थी, यानी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उनके कपड़े और गहने वो बिक रहे थे कलकत्ता के बाजार, यानी कलकत्ता के बाजार में ले जाकर अंग्रेज उनके कपड़े और गहने बेच रहे थे। सरेआम नीलाम करते थे, यानी नीलामी की अखबारें
बातें हैं या नीलामी की सूचना वो अंग्रेजों के अखबारों में छपती थी। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ का नौलखा, यानी लखनऊ का नौलखा हार है वो बहुत प्रसिद्ध है, और नागपुर के जेवर गहने वो प्रसिद्ध है। वो उनकी जो नीलाम की खबर है वो अपने अंग्रेज है वो अपने अखबारों में छापते थे। यूं पर्दे की इज्जत पर परदेसी के हाथ बिकानी थी। यहाँ पर यमक अलंकार हो जाए, यानी पर्दे की, यानी जिसको हम पर्दे में रखते हैं उस इज्जत को उन्होंने परदेश यानी दूसरों के हाथों में बिकाना शुरू कर दिए थे। इसमें सभंग यमक अलंकार कर सकते हैं हम। ठीक आगे क्या है, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना दुंदुपत पेशवा जुटा रहा था सब समान, बैंड छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। कुटियों में थी विषम वेदना, कुटियों यानी जो झोंपड़ियाँ थी उनमें विषम वेदना विपरीत पीड़ाएं थी। महलों में आहत अपमान, और जो महलों में रह रहे थे उनके अपमान को आहत यानी सम्मान है वो आहत हो रहा था, यानी उनका अपमान किया जा रहा था। और वीर सैनिकों के मन में, वीर सैनिक थे उनके मन में पुरखों यानी पूर्वजों का अभिमान गौरव था। नाना दुंदुपत पेशवा अपना सम्मान है वो जुटा रहे थे, यानी सम्मानित अपना जो सम्मान है अपनी इज्जत है वो जुटाने में लगे थे। उधर बहन छबीली यानी नाना साहिब की जो मुँह बोली बहन कौन थी, लक्ष्मीबाई ने रणचंडी यानी युद्ध में चढ़कर, जिसे हम ये कह सकते हैं युद्ध लड़ने वाली महिला के रूप में क्या कर देते थे, प्रकट आह्वान, यानी उन्होंने हमले बोलने की या युद्ध करने का आह्वान कर दिया। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी। जैसे युद्ध रूपी यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसमें से जो लोगों के मन में आज़ादी के प्रति या अंग्रेजों की पीड़ाओं को सहन करने की जो शक्ति है वो उनको समाप्त करके उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए उन्हें उस ज्योति को जगाना शुरू कर दिया था। वीर सैनिकों के ठीक जगाना शुरू कर दिया था। महलों ने में दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, वह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई, मेरठ कानपुर पटना ने भरी धूम मचाई। क्या करें, महलों ने में दी अग्नि, महलों ने जैसी आग दी उसकी आग में झोंपड़ी ने यानी महलों और झोंपड़ी ने जिस आग को जलाया उसमें उस ज्वाला को सुलगाया, आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता की चिंगारी यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो उजाला है वो अंतरतम यानी अपने हृदय से प्रकाशित हुआ था। झांसी चेती यानी झांसी सावधान हुई, दिल्ली सावधान हुई, और ये सावधानी की जो लपटें हैं वो लखनऊ तक छाई। मेरठ कानपुर पटना ने भी बड़ी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उस्मानी थी, यानी जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ हलचलें होनी शुरू हो गई थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम आए मतलब वीर गति को प्राप्त हुए। नाना दुदुपत, तात्या टोपे, चतुर अजमुला सरनाम यानी नाना दुदुपत और तात्या टोपे, और इसके अलावा चतुर अजमुला ये उनके प्रसिद्ध नाम है। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, ये सैनिकों के अभिराम यानी ये बहुत ही सुंदर उनके नाम लिए जाते हैं जो भारत के इतिहास गगन में हमेशा अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, आज उनकी जो कुर्बानी है वो क्या कहला रही है, जुर्म के रूप में कहलाती है, यानी उन्होंने क्या किया है, अपराध किया है, ऐसा लोग है वो कहते हैं। फिर क्या हुआ, इनकी गाथा छोड़ चले झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में, जहाँ खड़ी लक्ष्मी मर्द बनी मर्दानों में यानी मर्दों में वो एक मर्द बनी हुई थी। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर है वो युद्ध करने के लिए उनके साथ आता है, उनके सामने आता है और जवानों को लेकर आगे बढ़ता है। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में, यानी युद्ध है वो इस तरह से लग रहा था जैसे आसमानों में युद्ध हो रहा है। जख्मी होकर वाकर भागा, यानी जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार खींची, द्वंद्व शुरू हुआ, युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध हुआ तो उसमें वाकर वो घायल होकर वहाँ से भाग गया। उसे अजब हैरानी, उन्होंने सोचा एक महिला भी हमें घायल करके भगा रही है, तो वो उनके लिए बहुत ही विचित्र बात हुई। इनकी गाथा छोड़ ठीक ये हो गया। अगला, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाले रहे। रानी बड़ी कालपी आई, कर सो मिल निरंतर पार, थोड़ा घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वतंत्रता तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी।
आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। रानी बड़ी यानी अब रानी है वो कहाँ पर आ गई थी, कालपी में आ गई थी। कर सो मिल निरंतर यानी 100 हाथों से मिलकर उसने निरंतर उसे पार किया। घोड़ा उसका थककर भूमि पर गिर गया था, और जो भूमि पर गिरते हुए क्या हो गया, तत्काल सिधार गया यानी स्वर्ग चला गया। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई, और यमुना के किनारे अंग्रेजों ने फिर रानी से हार खाई। हार का मुँह देखना पड़ा। विजयी रानी आगे चली। विजयी रानी जैसे आगे चली तो उन्होंने किसके ऊपर अधिकार कर लिया, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। फिर क्या कह रहे हैं, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिराई। उस समय विजय ग्वालियर पर उन्होंने विजय प्राप्त कर दी तो सेना फिर से घिराती है। अब की बार जनरल स्मिथ सन्मुख था। अब उनके सामने कौन था, जनरल स्मिथ था। उसने भी मुँह की कही, उसे भी रानी लक्ष्मीबाई ने हरा दिया। कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी। कान्हा और मंद्रा नामक जो सहेलियां थी रानी की, वो उनके साथ आई। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। और उनके युद्ध क्षेत्र में क्या होता है, कान्हा और मंद्रा थी जो 2 सहेलियां थी, उन्होंने बहुत भारी जो अंग्रेजों की सेना को पछाड़ा था और बहुत ही ज़्यादा नुकसान उनका किया था। पर पीछे ह्यूरोज आ गया। इतने में कौन आ जाए, ह्यूरोज आ जाता है। हार फिरी अब रानी थी। अब वह है उसको क्या मिल गई थी, वह चारों ओर से रानी वो गिर गई थी। बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पर, किंतु सामने नाला आया था। यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था। क्या था, नया घोड़ा था। इतने में थे आगे सवार यानी अंग्रेज। रानी एक शत्रु बहुत, शत्रु क्या थे, बहुत होने लगे वार पर वार। अब उस समय रानी है वो मार काट कर क्या है सेना के पार चली जाती है, लेकिन इतने में क्या आ जाता है, सामने नाला हो जाता है। ये संकट विषम था जिसको अपार यानी उसको पार करना मुश्किल था, लेकिन घोड़ा अड़ गया क्योंकि नया घोड़ा था। और इतने में अंग्रेज है वो आ जाते हैं। रानी तो अकेली थी लेकिन शत्रु बहुत सारे थे, अनेक शत्रु थे, अंग्रेज अनेक थे। और रानी पर वार यानी हमले पर हमले होने लगे। घायल होकर सिंहनी उसे वीर गति पानी। घायल होकर गिरी सिंहनी यानी शेरनी के समान वो घायल होकर गिर गई। उसे वीर गति यानी उसे शहीद होना था। बुंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यानी हे रानी अब तुम्हें जाना चाहिए। यानी पूरी तरह से घायल हो चुकी थी तो वहाँ के उनके जो साथी थे उन्होंने बोला कि हे रानी तुम जाओ, ये भारतवासी तुम्हारा हमेशा उपकार मानेंगे। यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। यानी ये जो तुम्हारा बलिदान है यह स्वतंत्रता अविनाशी यानी जिसका कभी भी विनाश नहीं होगा, उसको जगाएगा हमेशा। चिर इतिहास होवे, चिर इतिहास लगे सबको चाहे फांसी। यानी इतिहास है वो चाहे कैसा भी हो, लंबा इतिहास हो उसको चुप कराए या कैसे भी हो, चाहे सबको फांसी हो महमाती। महमाती यानी मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। यानी उनके इतिहास यानी चाहे इतिहास है वो क्या रह जाए, चुप रह जाए और सबको क्या हो जाए, फांसी हो जाए, लेकिन तुम्हारी मदमाती विजय है। और अंग्रेज है वो क्या कर दे, झांसी को गोलों से मिटा दे। रानी गई सीधा, चिंता अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब चिंता नहीं चिता होगा, चिता उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। यानी रानी है वो स्वर्ग सिधार गई और चिता है अब उसकी दिव्य सवारी होने वाली थी। मिला तेज से तेज यानी प्रकाश है वो प्रकाश से मिला और वही सच्चे तेज की अधिकारी थी। अभी उसकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी। मनुज नहीं अवतारी, वह मनुष्य नहीं, वह क्या थी, किसी का अवतार थी। हमको जीवित हमें स्वतंत्रता के प्रति जागृत करने के लिए वह स्वतंत्रता रूपी नारी बनकर आई थी। दिला गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी, जो सीख सिखानी थी वह हमें सिखा गई। यानी वह शेरनी थी और एक मनुष्य ने होकर किसी अवतार के रूप में दी, उसने हमें नया पथ दिया और नई बात सिखा दी जो हमें सिखानी थी। बूंदेलों हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये था अपना चैप्टर
थोड़ा सा और देख लेते हैं। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यानी ये भारतवासी के जो लोग हैं वो तुम्हें याद रखेंगे। और तेरा बलिदान है वह हमेशा स्वतंत्रता को जगाता रहे, चाहे इतिहास है वो चुप रहे और सच्चाई को क्या लग जाए, फांसी लग जाए। और मदमाती जो विजय है वो मदमाती यानी मदमस्त आपकी विजय, और वो क्या है, झांसी को गोलों से मिटा दे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी, यानी तेरा स्मारक तू खुद ही है और तू ही खुद क्या है, अमित निशानी। बुंदेलों हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये था अपना चैप्टर झांसी वाली रानी का, जिसमें हमने झांसी वाली रानी के बारे में हमने जाना। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो कविता लिखी गई थी, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो है वो आपको अच्छा लगे, और जो भी सुधार करने का हो सुधार करने के लिए तो आप हमें बोलिए, हम उसमें ज़रूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।